नालंदा में दबंगई और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पीड़िता रविता देवी का आरोप है कि 2 वर्ष पहले उनके पति और पुत्र की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत गाड़ी से कुचलकर की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को सड़क दुर्घटना बताकर बंद कर दिया। उन्होंने संजय कुमार यादव उर्फ संतोष डॉन पर पैतृक जमीन कब्जाने और लगातार जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कई अधिकारियों से शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इमामगंज पंचायत के पूर्व मुखिया सतीश कुमार उर्फ पिक्कू मुखिया ने भी पीड़िता का समर्थन करते हुए बताया कि सोसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन आरोपी जमानत पर छूटकर गवाहों को धमका रहा है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होंगी और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। और जब मार दिया तो हम लोग 2 साल के बाद भी मेरा जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा। मेरे देवर और भैंसुर थे, बाउंड्री तोड़ दिया, उन लोग के मारने की धमकी दिया, तो हम लोग लाचार हो गए कि अब क्या करें। मुखिया जी के पास आए, मदद मांगने के लिए। ये मदद किए तो इनको पर भी हमला करने लगता है। तो क्या लगता है कि आपका साथ देना है उनका काल बना? ये हाँ है? हाँ। किस तरह का आपका साथ दे रहे हैं? क्या मदद कर रहे हैं? किस तरह से मदद कर? जब हम लोग के मारने के लिए वो बोलता है तो मदद करते हैं कि हम साथ पंचायत के आदमी हैं, मदद करते हैं। तो किन्हीं से मुलाकात भी करवाए हैं? किससे? मुखिया जी, डीएम, एसपी? हाँ। कहाँ ले गए? जगह पटना गए हैं, ले गए 2-4 को ही ले गए हैं, यहाँ पर भी गए हैं। संतोष डॉन तब जब जानकारी हुई कि इनका पति पुत्र के मरने के बाद इनका जमीन को कब्जा करने के लिए वो प्रयास किया। जमीन पर ही महिला बाउंड्री करा रहे थे अपना देवर के साथ, बाउंड्री तोड़ दिया करके 50 लाख की रंगबाजी की मांग की। जब ये सब घटना घट गई तो महिला कुछ 2 महीना पूर्व है जो महिला के देवर, महिला के भैंसुर हमारे पास आए थे कि मुखिया जिस तरह से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तब इस महिला के न्याय के लिए हम लोग लगे। पहले तो द्वंद्व स्थिति था कि इसे इतना बड़ा क्रिमिनल के संबंध में हम क्या करें नहीं करें, इतना बड़ा अपराधी है करके अब इसको मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, द्वंद्व स्थिति में हम थे। लेकिन जब लगा कि नहीं कि विधवा महिला, पीड़ित महिला हो करके न्याय की गुहार लगा रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, तो इसकी मदद होनी चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए। चूँकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं करके और पंचायत से कई एक बार हम मुखिया रहे हैं, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं करके, और समाज का जनहित में हम लोग सब दिन हम काम करते आए हैं और करते रहेंगे। इसी संदर्भ में इनको हम ले करके वरीय पदाधिकारी से मिलवाए, सोसराय के थाना अध्यक्ष को जाके कहे कि इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है करके, जिला के कप्तान एसपी साहब से मिलवाए, इनको डीजीपी के साथ ले गए करके, डीजीपी के यहाँ मिलवाए करके, एडीजी के यहाँ मिलवाए करके, अन्य वरीय पदाधिकारी के यहाँ इस महिला के न्याय दिलाने के लिए हम ले गए। इसी वजह से जो क्रिमिनल है संतोष डॉन, उसको ये नागवार गुजरा कि मुखिया हमारा विरोध कर रहा है। इसी के आलोक में कई को हमारे समर्थक को जान मारने की धमकी दिया कि मुखिया को हम जान मार देंगे। कई को शुभचिंतक लोगों ने बताया करके कि मुखिया जी आपका जान का खतरा है, आप सुरक्षित रहने की जरूरत है। आवेदन में मैंने सुरक्षा की मांग की। इन सब सारी बातों को मैंने जिक्र किया कि बड़ा बाबू और डीएसपी साहब और शुभचिंतक लोगों ने इस तरह की सूचना दे रहे हैं, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उस ग्राम ढीवरा पर हम गए हुए थे, अखंड कीर्तन पूजा था। हम 25 वर्षों से उस गाँव में जाते हैं। वहाँ से आने के क्रम में ग्राम खिद्दरचे के समीप एक ट्रक वाहन से हम संजय और मेरा ड्राइवर तीनों हम लोग गाड़ी पे सवार थे और सामने से एकदम मारने के उद्देश्य से गाड़ी को एकदम हिट करके विपरीत दिशा से आया। गाड़ी को मैंने देखा कि गाड़ी कभी दाएं लहरा रहा है, कभी बाएं लहरा रहा है करके। जब मेरा ड्राइवर बाएं करे तो बाएं कर दे, दाएं करे तो दाएं करे। बचाते बचाते में एकदम कुचल कर मारने का एकदम भरपूर प्रयास किया और धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया तो धक्का लगने के बाद मैंने देखा एकदम हड़बड़ा गए। तो फिर हम देखे कि फिर धक्का मारने के बाद ट्रक से फिर कुचलने के लिए प्रयास किया, फिर ठेला गाड़ी को। इसी बीच में ग्रामीण लोग थे वहाँ,
सब लोग 50-100 लोग दौड़ गए। ग्रामीण अगर वहां नहीं रहते तो हमको ट्रैक से कुचलने के बाद भी हमको गोली मार देता करके ये सुरेंद्र यादव का कारनामा है। इस सुरेंद्र यादव को पुलिस बचाना चाह रही है इस केस में, और इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शासकों का मुकदमा करा करके उन लोगों को हरास करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं भागम निगम के प्रभारी से भी मैं बात किया हूं करके कि अगर ऐसा होगा, दिन के दिन अब रात के रात होगा, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का समर्थन से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। करना है ये मुखिया को तो मार देवे करेंगे, एकदम चैलेंज के साथ बोल रहा है कि मुखिया को मार देंगे। लेकिन हो सकता है कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो हो सकता है ये हमारी अंतिम मुलाकात आप लोगों से हो। मारने का तो चैलेंज लेवे किया है, मार देवे करेगा। तो आप लोग प्रेस को आप अंतिम मुलाकात ही मान के चलिए कि अंतिम मुलाकात आपसे है करके।